समझ में आ रहा है कि हम देखें कृष्ण हैं, गोविंद हैं। मीरा को के जीवन से हम देखें कि बचपन से ही वो कृष्ण की फ़ोटो छिपाए, छाती के छिपाए घूमती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन उसके दुखों का अंत नहीं आया, उसकी पीड़ाओं का अंत नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि कृष्ण तो था लेकिन ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। ज्ञान मिला संत के चरणों में जाकर। जब संत रैदास के चरणों में मीरा बैठती है, राज रानी मीरा चमार के चरणों में बैठी है, तब उसे वो ज्ञान होता है कि उसके जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, क्योंकि ज्ञान नहीं था। और जैसे ही ज्ञान होता है तो वो गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब वो गाती है, क्योंकि गुरु अपने से नहीं जोड़ते हैं। गुरु तो हमें हमसे ही जोड़ देते हैं, हमें अपने से जोड़ देते हैं। हरि ने मोसो आप छिपायो, यानी भगवान हमें हमारा आपा नहीं बताते, नहीं, हमें धरती पर भेज दिया, लेकिन गुरु रूपी माँ ने हमें गोद में उठा लिया। कब उठा लिया? जब हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मानते हैं, कृष्ण के गीत भी गाते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता हमारे अंदर, वो भाव की शक्ति नहीं होती हमारे अंदर। तो वो ज्ञान का प्रकाश जो बताया पूजा ने, दिया जलाया, प्रेम का दिया, भाव का दिया हमारे अंदर जलता है, तो किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि में उससे प्रकाश फैल जाता है। हमारी संपूर्ण सृष्टि में उससे हमें प्रकाश मिलता है। तो कहने का भाव यही कि गुरु और गोविंद में बड़ा कौन? गुरु बड़ा, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलाया। गुरु ने ही, गुरु गोविंद है, लेकिन होकर के भी हम मिल नहीं पाते हैं, उसके जैसे बन नहीं पाते हैं। लेकिन गुरु बनाता है हमें अपने जैसा, जो कि हमारा स्वयं का आप ही है, आपा ही है, जिसे हम भूले हुए रहते हैं। तो संत की जो वाणी है, गुरुदेव की एक वाणी भी है कि गुरु और गोविंद में बड़ा कौन? बोले गोविंद। बोले नहीं जी, गोविंद। बोले नहीं जी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी भाव वाणी क्वेश्चन के माध्यम से हमारे भीतर का ज्ञान विकसित होता है। और जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है, वैसे वैसे हमारे भीतर में गुरु का नाम, या हम जिसका भी नाम लेते हैं, तो हम अनुभव करें कि जिसका भी नाम लेते हैं उसका चित्र हमारे चित्त में अंकित होता है। किसी का भी नाम, इसलिए गुरु का नाम लेते रहेंगे तो चित्त में चित्र उसका अंकित होता रहेगा। अन्यथा सब कुछ करते हुए भी हम जान नहीं पाते। हम अभावों का चिंतन करते हैं तो चित्त में वही अंकित होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं विचार रूप में। और भाव का चिंतन करते हैं तो भाव अंकित होते हैं। गुरु का नाम लेते हैं तो उनकी छवि अंकित होती है। नाम लेके देखो, तुरंत छवि। आप अपने बच्चे का नाम लें, नाम के साथ साथ उसकी छवि हृदय में छपती है। तो अनुभव करें इसे। तो ये कैसे संभव? वो सूक्ष्म से मिला देता है। सूक्ष्म जो हमारे अंदर में विराट रूप में है, उससे मिलाते हैं संत।
तो इसलिए बड़ा कौन? बड़ा वो जो बड़े से मिला दे, बड़ा वो जो बड़े से मिला दे, इसलिए वो उनसे भी बड़ा। वो छिपे हुए से मिला दे, वो उनसे भी बड़ा। हरि ओम।